बालोद जिले में नीट परीक्षा को लेकर के जो लापरवाही हुई है, वो लापरवाही के बाद आज बालोद जिले के 400 बच्चों का भविष्य दांव पे लगा हुआ है। पूरे मामले में पालक भी चिंतित है और जो छात्र छात्राएं इस परीक्षा में शामिल हुए वे भी चिंतित है, क्योंकि इस परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्र छात्राएं कितनी मेहनत करती है इसको जानने के लिए हम जो बालोद जिला मुख्यालय में जो लाइब्रेरी है वहां पहुंचे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पीछे यहाँ पे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे चाहे वो नीट की तैयारी हो, चाहे पीएससी की हो, चाहे सिविल सर्विसेज की तैयारी हो, ये पूरी तैयारी यहाँ पे बच्चे बैठ के कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इसकी तैयारी यहाँ बच्चे कोई एक दिन या 2 दिन नहीं करते, कोई 1 साल तैयारी करते हैं, कोई 2 साल तैयारी करते हैं। उसके बाद एक छोटी सी लापरवाही इन बच्चों का भविष्य पूरा खराब करता है और प्रशासन शासन मामले पर किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं करती। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं इन बच्चों के भविष्य का सवाल है। यहाँ पे बच्चों से भी जानेंगे कि वो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और जो घटनाक्रम हुई है उसको लेकर ये लोग क्या चाहते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे भी बैठे हैं, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे बच्चे, कि आप अभी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे? सर मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ। नीट की तैयारी कर रहे हैं। बालोद जिले में एक घटनाक्रम हुई थी, क्या उस बारे में आप जानते हैं, कुछ कहना चाहेंगे? यस सर, जो घटना हुआ था बालोद में उसके बारे में मैं जानती हूँ और इस बार तो मैं एग्जाम नहीं दिलाई थी, बट मुझे पता है उसके बारे में कि यहाँ मतलब अधिकारी हो या जो भी हो, टीचर्स प्रोफेसर, उनके वजह से हम लोग को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम लोग 1-2 साल, 2-3 साल हम लोग मेहनत करते हैं, बट उन लोग की लापरवाही की वजह से जो हमारा एग्जाम था, जैसे 1-2 घंटे बाद बोल रहे कि पेपर चेंज कर दिए थे, उसके वजह से हमारा 1 घंटा जो भी था वो टाइम वेस्ट हो गया। 1 मिनट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक क्वेश्चन के लिए, और वो तो जबकि 1 घंटे की बात है। ये जो लापरवाही होती है उसके उसको ध्यान रखना चाहिए, ऐसा करना है। और भी लोग हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे और भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, कि बताएंगे आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं और बालोद जिले में जो घटनाक्रम हुई उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? मैं एक्चुअली एग्रीकल्चर से रिलेटेड तैयारी कर रहा हूँ। गवर्नमेंट जो भी एग्जाम कंडक्ट कराती है उसमें इस टाइप की घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का 2 साल 3 साल का मेहनत रहता है और इस एग्जाम को एनटीए कंडक्ट कराती है। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि एनटीए जो ओएमआर सीट देती है, जो बॉल पेन देती है, तो कभी वो बॉल पेन नहीं चल पाता। और इस टाइप की बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है। तो शासन प्रशासन को इन चीजों में अपना ध्यान देना चाहिए और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और भी स्टूडेंट है, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं और बालोद जिले में जो घटनाक्रम हुई उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं व्यापम की तैयारी कर रहा हूँ और जो घटना हुई है सर वो निंदनीय है ना, और जो जांच होनी चाहिए और जो भी प्रशासन से समझ त्रुटि हुई है उसकी जांच करके कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए सर। ये गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका भी साफ कहना है कि इस बालोद जिले में जो घटनाक्रम हुई है वो काफी निंदनीय मान रहे हैं, क्योंकि ये तैयारी 1 दिन और 2 दिन की तैयारी नहीं होती है। ये अपने घर से आते हैं, कई लोकल पे है, कई दूर दराज गांव से आते हैं। यहाँ पे और बच्चे हैं। बेटा आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, और जो बालोद जिले में जो कंपटीशन एग्जाम जो हुआ था नीट की, उसको लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? मैं नीट ड्रॉपर रह चुकी हूँ और मैं ये बोलना चाहूंगी कि कर्मचारी को ये सब चीज में ध्यान देना चाहिए और शासन को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि कहाँ कंडक्ट करा रहे वो सब चीजें सही हैं। एक बार नहीं, बार बार उस चीज को ध्यान देना चाहिए ताकि वो सही हो सके और कभी भी आगे भविष्य में कोई भी एग्जाम अगर ले रहे हैं तो वो गलती दोबारा ना हो। कितनी बड़ी चूक मानते हैं जो बालोद? बहुत बड़ी चूक भाई। 1 से 2 साल तक मेहनत रहता है और लास्ट मोमेंट में वो चीजें रहती है कि हम कैसे दिला रहे हैं एग्जाम, वहां पे मेंटल प्रेशर रहता है, उसको हैंडल करना पड़ता है। तो वो बहुत बड़ी भूल है सरकार की, उसमें मैं चाहती हूँ कि वो सुधरे। सबसे बड़ी बात होती है जो मानसिक रूप से तैयारी करना बच्चों को, क्योंकि 1 दिन की तैयारी नहीं होती, कई कई साल खराब हो जाते हैं बच्चों का। और ये पूरी जो चूक हुई है, जो लापरवाही है, जिसको लेकर के आज पूरे मामले को लेकर के तकरीबन 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आज तक न प्रशासन का किसी तरह से जवाब नहीं है, जिसको लेकर के बच्चे भी चिंतित है, क्योंकि अभी वे भी यहाँ पे तैयारी करते देखे गए हैं। और कुछ लोग जो तैयारी कर चुके हैं वे अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है। क्या पूरे मामले को देखना होगा कि एनटीए इस मामले को किस तरह से संज्ञान में लेती है और बच्चों को कब तक न्याय मिल पाती है। संतोष साहू, एनडीटीवी, बालोद।